हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से मैं कलेक्ट किया हूं। क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है। ये है आपका सिलेबस सामान्य ज्ञान का। इसके अंदर पे आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, भारत एवं इंटरनेशनल। ठीक है, कौन सा पुरस्कार कब मिला था, किसको मिला था, कहां पे मिला था, किस रीजन से मिला था। आप ये चीज जानते हो कि जीके जीएस जो है ना, ये याद करने का बिल्कुल भी चीज नहीं है। ये सारा फैक्ट के ऊपर में डिपेंड है और आपका कंसेप्ट के ऊपर में। आपका कंसेप्चुअल चीज अगर क्लियरिटी रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। जितना क्वेश्चंस मैं आज आपको समझाने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं नेशनल लेवल एसएससी से मैं कलेक्ट किया हूं और हर एक क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट कि ये क्वेश्चन से हम लोग दो तीन न्यू क्वेश्चंस को क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस को डायरेक्ट दिया हुआ है, आपका नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वही क्वेश्चंस को दूसरे तरफ से घुमा के आपको दे दे। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, फैक्ट आपको पता रहेगा, तो आप कहीं से भी दे देगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो तो ये आपका पेपर 3 में हेल्प करेगा। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आपका ये पेपर 3 में हेल्प करेगा, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 का दोनों का ये जो सामान्य ज्ञान का सिलेबस है ये संपूर्ण रूप से सेम है। पहला क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं कि 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थे। देखो, आपको मैं आज नहीं हर एक वीडियो में एक चीज समझाता हूं और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आपका दिल और दिमाग पे दोनों चीज सेट हो जाए। आपको एक बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको आंसर की तरफ नहीं आना है। मिनिमम, चाहे आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, मैं ये बात तो डेली बोलता हूं कि आपका दिल और दिमाग पे पूरा फिट हो जाए। ठीक है, आपको मिनिमम 2 बार पढ़ना है, सो दैट कि आप 80% सही आंसर की तरफ आप एक चांस पे आ पाओगे। ठीक है, देखो, हर एक क्वेश्चंस पे ना दो तीन मेन टैग रहता है, कीवर्ड रहता है, जो कि आपको जानना जरूरी है। जब तक आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, निकाल नहीं पाओगे, आप सही आंसर नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूं तो कौन सा साल में कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, लड़का है या लड़की है, या पहला बार मिला था या कितना बार मिला था। यानी कि सोच लो, इस क्वेश्चन पे 5 टैग के ऊपर में एक क्वेश्चन बना हुआ है और इसीलिए यहां से मैं 3 4 न्यू क्वेश्चंस आपको मैं समझाऊंगा कि कहीं से भी पूछे आप इसको इजीली बता पाओगे। ठीक है, देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला जो पहला महिला थे, इनका नाम है आपका मेरी क्यूरी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत लो रहता है। आपको ये पूछ देगा, हो सकता है कि जबकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है, ये भी आ सकता है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली पूछा, थोड़ा सा घुमा के पूछा, टाइट क्वेश्चंस इसको बोला जाता है, हार्ड क्वेश्चंस, कि किस रीजन के चलते इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, तो इनका रेडियो सक्रियता का जो खोज हुआ था, इसी के चलते मेरी क्वेरी को 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जो कि पहला महिला थे, लेडीज थे ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, आपका नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो मेरी क्वेरी थे ना, ये इन्हीं को, सेम आदमी को, यानी कि लेडीज को 1911 में इनको फिर से और एक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किस रीजन के चलते, आपको रीजन जानना जरूरी है, कि शुद्ध रासायन के निष्कर्षण के चलते इनको फिर से, इनको और एक बार नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि सन था आपका 1911। यानी कि अब यहाँ पे और एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा लड़की है, कौन से मतलब लेडीज हैं जिनको दो बार आपका नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपका इसका आंसर सही होगा कि मेरी क्वेरी। ठीक है ना, तो यानी कि आप इसमें से दो तीन चीज जाने कि मेरी क्वेरी को कितना बार टोटल नोबेल पुरस्कार मिला ना, 2 बार मिला। पहला किस रीजन के चलते ना, रेडियो सक्रियता के खोज के चलते मिला। दूसरा बार क्यों मिला, 1911 में क्यों मिला ना, शुद्ध रासायन निष्कर्षण के चलते मिला। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कंसेप्ट को क्लियर रहना जरूरी है। ठीक है, अभी तक अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस जाके लिंक में क्लिक करो और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाके ऐड हो जाओ। आपके जैसा 600 या 700 स्टूडेंट ऑलरेडी मेरा उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, देखो, आपको मैं बता दूं आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए कि अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप इसका सही आंसर तो आप लिख दोगे कि हाँ चलो, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए इनको ये आपका नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो सीवी रमन है ना, इनका पूरा नाम क्या है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये भी आपको पूछ दे सकता है, नाम दे देगा, बोले कि इसमें से कौन सा है सीवी रमन का फुल फॉर्म। हालांकि पूछता नहीं है, जस्ट आपका नॉलेज के लिए मैं बता दूं।
तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनको क्यों मिला हुआ था, ये जो नोबेल पुरस्कार है ये क्यों मिला हुआ था ना, रमन प्रभात के चलते इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था 1930 में, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो मिला हुआ था। अब यह कौन थे, ये देखो और एक क्वेश्चन आ सकता है कि यह पहला भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आप देखो यहां पे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का पहला भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पुरुष का नाम क्या है, क्योंकि आपको मैंने यहां पे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो महिला था, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष थे, जो कि सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। किस चलते, की रीजन क्या था, किस किस रीजन से इनको मिला हुआ था ना, रमन प्रभाव के चलते। ठीक है, कौन सा सन में ना, 1930 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप निम्नलिखित भारतीय में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना, सो दैट कि आपको भी पता चलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको टोटल कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है। और एक तो कमेंट क्या करना कि मेरा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगता है, यूजफुल है या बेकार है। अगर बेकार आता है तो प्लीज बेकार लिख देना, सो दैट कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज यार एक तो लाइक और एक वीडियो एक कमेंट डाल देना, सो दैट कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपको ना आपका एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत होता है, एक सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, काफी रिसर्च करने के बाद क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करता हूं। ठीक है, देखो निम्नलिखित भारतीय में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो देखो नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला हुआ है ये आपको जानना जरूरी है। फिर जो बच जाएंगे, देखो रविंद्रनाथ टैगोर, हम लोग ये जानते हैं बचपन से कि इनको 1913 में मिला हुआ था। कब मिला हुआ था ना, 1913 में मिला हुआ था। किस रीजन के चलते मिला हुआ था ना, गीतांजलि के चलते, जो इनका ग्रंथ था, काव्य था गीतांजलि जो लिखे हुए थे, उसके चलते इनको मिला हुआ था। अब दूसरा चीज, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा इंसान, महान इंसान थे जो कि पूरा एशिया में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय पुरुष थे। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन दे देगा कि पूरा एशिया में कौन कौन थे जिनको पहला आपका नोबेल पुरस्कार मिला था जो कि भारत से थे, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं सीवी रमन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर ही पहले ही आपको मैं बताया था कि सीवी रमन जो है वो रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको मिला हुआ था 1900 कौन सा सन में, 1930 में इनको भौतिकी के चलते मिला हुआ था, फिजिक्स के चलते, रमन प्रभाव का क्रिएटिव के लिए जो डिफाइन किए थे उन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट और कौन बचा अभी, अभी इसमें और हम लोगों का बच गए ये जो सत्यजीत राय। देखो सत्यजीत राय जो है ना, ये बेसिकली इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला हुआ है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये है कौन। ये देखो ये जो 20वीं सेंचुरी है ना, ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। ये तो आपको क्वेश्चंस को घुमाने के लिए दे दिया था, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन पे दे देगा कि ये सत्यजीत राय कौन है। तो सत्यजीत राय जो है ना, भारतीय फिल्म निर्देशक हैं, एक निर्देशक हैं किसका ना, फिल्म का, अभी प्रेजेंट का। ठीक है, और कौन बच गए, ये अमर्त्य सेन जो बच गए। ये देखो इनको मैं बता दूं कि ये 1900 शायद 1998 में इनको अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, तो इस क्लास से ये वाला सेशन से हम लोग को क्या पता चला, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो एशिया का पहला इंसान है जिनको भारतीय भारतीय हैं जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर को 1913 में आपका गीतांजलि के चलते मिला हुआ था। सीवी रमन को मिला हुआ था 1930 में रमन प्रभाव के चलते। ठीक है, और आपका अमर्त्य सेन को 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के चलते, अर्थशास्त्र के चलते इनको ये मिला हुआ था, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये जो सारा नाम, सॉन, क्यों, रीजन, ये सब सारा आप लिख लो, यही से ही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं है दोस्त। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन पे। और आप 1 to 5 या 6 to 8 किसका तैयारी कर रहे हो ये भी कमेंट करना, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि चलो मेरा वीडियो 1 to 5 वाले ज्यादा देखते हैं या 6 to 8 वाले देखते हैं। और आप जेटेट का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट हैं जो कि न्यू जेटेट तैयारी कर रहे हैं, वो भी देखते हैं मेरा वीडियो, उन सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद बाबू। देखो क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहला नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन थे। देखो मदर टेरेसा जो हैं, ये भारत के पहला
नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला हैं। ये तो आपका साफ साफ हो गया आंसर। लेकिन आपका नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मदर टेरेसा जो है ये हमारे भारतीय नहीं थे। यानी कि इनका ये जो पैदा हुए थे, ये जो पैदा हुए थे, ये मेसेडेनिया करके एक जगह है। अगर ग्राफ निकालोगे ना वर्ल्ड का मैप, तो आपको पता चल जाएगा। मेसेडेनिया में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने सन यानी कि 1948 में इन्होंने भारत को अपना नागरिक मतलब भारत का नागरिकता को इन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला, क्योंकि नागरिकता प्राप्त हो चुका है अभी, ये 1948 में भारतीय का नागरिकता का इनको नागरिकता मिला। ठीक है। अब इनको 1900 कब मिला था? ये जो नोबेल पुरस्कार जो कि क्वेश्चंस का मेन इंपॉर्टेंट है, 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। क्या मिला इनको? नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और एक चीज इनको और एक ठो मिला, 1980 में यानी कि 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। तो आपको अगर ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत रत्न एवं आपका नोबेल पुरस्कार मिलने वाला महिला का नाम बताइए, तो मदर टेरेसा होगा। ठीक है। जिन्होंने जन्म ग्रहण तो अपना इंडिया पे नहीं किए थे, लेकिन 1948 में इन्होंने भारत का नागरिकता को प्राप्त किए। और 1979 में इनको शांति नोबेल प्राइज मिला। और 1908 यानी कि 1980 में इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमेंट नहीं किए हो तो बाबा कमेंट कर दो, वही एक ही तो आशा रखता हूं। देखो, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? यानी कि अमेरिका का निवासी कौन थे जिनको पहला शांति पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार नहीं है बाबू, ये शांति पुरस्कार है। अभी बोलोगी सर रवि भाई अमेरिका के बारे में हम क्यों पूछे? क्योंकि हमारे जेएसएससी वाले झारखंड सरकार हमको बोले हैं कि हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय के बारे में भी जानना है। इंटरनेशनल पे जितना भी सारा चीज जो हो रहा है वो सब कुछ आपको जानना है। भले आप 1 to 5 चाहे 6 to 8 का शिक्षक बनोगे, लेकिन जानना आपको होगा सारा चीज। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहला अमेरिकन कौन थे? देखो, ये तो अगर डायरेक्टली हम इसको इनका नाम बता दें कि ये है आपका थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट जो है ये अमेरिका के पहले महिला थे जिनको शांति पुरस्कार मिला। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनको क्यों मिला शांति पुरस्कार? तो इनको शांति पुरस्कार इसीलिए मिला क्योंकि इन्होंने जापान और रूस का जो युद्ध चल रहा था, जापान और रूस का जो युद्ध चल रहा था, उसके बीच में इन्होंने मतलब शांति तरीके से उस युद्ध को बंद करने का जो प्रयास था उसमें वो सफल हुए थे। ठीक है। तो इसका भी नॉलेज आपको रखना जरूरी है। हालांकि इंटरनेशनल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज पे रहना जरूरी है। जैसे आपका अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जो अभी हॉट लिस्ट में जिन कंट्री का नाम है एटलीस्ट उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है। देखो, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले चीन व्यक्ति कौन है? चीन भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो कौन थे? नहीं, इसका डायरेक्ट तो आंसर हो जाएगा आपका मोयन। ये देखो, चीन लेखक मोयन को वर्ष कौन सा वर्ष में इनको मिला, ये भी एक तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। 2012 में। मैं हमेशा याद करता हूं कि पेन को चेंज करूंगा, बट हो ही नहीं पाता है समय के कमी के चलते, कोई बात नहीं। 2012 में चीन के लेखक मोयन को इनको नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ था। ठीक है। और जो कि मोयन मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला चीन का पहला व्यक्ति यही है, मोयन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आइंस्टाइन आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार का सम्मानित किया गया था? आप सोच रहे हो कि रवि भाई इतना इजी क्वेश्चंस आएगा? जरूर आएगा दोस्त। हो सकता है कि दे देगा कि आइंस्टाइन को कौन सा सॉन पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, तो ये थोड़ा सा घुमा के हो जाएगा। रीजन तो सबको पता है। ठीक है ना, कि किस रीजन से इनको ये मिला हुआ था बोल के, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का सिद्धांत के चलते इनको मिला हुआ था, जिसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को ये भी घुमा के दे देगा कि ये कौन सा सोन पे यहाँ पे इनको मिला हुआ था आइंस्टाइन को। तो इसका सही आंसर क्या है ना? 1921 में इनको मिला हुआ था। ठीक है बाबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये भारत रत्न जो है, ये अपना इंडिया का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ पाएगा कि ये कब से देना स्टार्ट हुआ है? ये जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न कब से देना स्टार्ट हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, 1954 को, 1951 को ये देना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन से आ सकता है कि ये किसको मिलता है, क्यों मिलता है? देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्र सेवा में काम करता है, निस्वार्थ होकर काम करता है, साहित्यिक के ऊपर में कोई अच्छा कमांड है, तो उस केस में कला के ऊपर में कुछ अच्छा कमांड है, कुछ अच्छा निस्वार्थ के ऊपर में कुछ काम किए हुए हैं, तो उस केस में ये भारत रत्न उनको मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ा जाए। भारत रत्न पाने वाला सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है, पहला पुरुष कौन है, ये दोनों आपको जानना जरूरी है। तो हमारे इंदिरा गांधी जी जो हैं, ये हैं भारत के सबसे पहला महिला हैं जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न मिला हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये कब मिला हुआ था ना, ये था आपका 1971 साल में इनको मिला हुआ था, जो कि भारत का एकमात्र मतलब महिला प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दे देगा कि भारत का एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सन में इनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये जीपे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है ना, ये चीज हम लोग जानते हैं कि काफी रेस्पेक्टेबल और काफी वैल्यूएबल ये नाम है हम सब के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने एक साइंटिस्ट भी थे। ये किस चीज के साइंटिस्ट थे ना, ये मिसाइल का ये साइंटिस्ट थे, और ये इनको ना जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था, जिनको कि ना भारत रत्न मिला हुआ था। ठीक है, तो इनको भारत रत्न का जो सम्मान है ना, ये कब मिला हुआ था? ये था आपका अब्दुल कलाम को 1997 को भारत का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न के देके इनको मिला हुआ था, जो कि 11वां नंबर हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? अब एक क्वेश्चन है, जब आपको ये जानोगे तब ना कि हाँ किसको मिला है और किसको नहीं मिला है, तब कर पाओगे। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और ये मदन मोहन, ये दोनों को ना 2015 में, कब मिला था? 2015 में इनको मिला था। बाबा साहेब भीमकेन अंबेडकर को 1990 में मिला है। ठीक है, अंबेडकर जी को कब मिला है ना, 1990 में मिला है। यानी कि कब कौन बच गया ना, बीपी सिंह बच गए, जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनमें से डैश, इनमें से डैश को छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है। इसी टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है, तो आपको यह भी जानना जरूरी है ना कि किसको मिला है और किसको नहीं मिला है। ठीक है, राजगोपाल चौरी, अगर राजगोपाल चौरी का हम बात करें तो ये इनको 1954 में मिला है, 1954 में मिला है। ठीक है, भगवान दास को कब मिला है? भगवान दास को ना 1955 में मिला है। ये सब सन को आपको याद रखना होगा बाबा, कोई ऑप्शन नहीं है याद रखने के अलावा। जवाहरलाल नेहरू को कब मिला है ना, 1955 में। यानी कि किसको नहीं मिला है? हमारे गांधी जी को, गांधी जी को नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मैं ये तीनों इसीलिए बोल दिया कि यहाँ ये आपका नॉलेज पे रहेगा। ठीक है, अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप अभी तक अगर ऐड नहीं हुए हो तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए हो तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप 6 to 8 के स्टूडेंट हो, अगर आपको पेपर 4 के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का नोट्स चाहिए, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉन्टेक्ट करके नोट्स लेके अपना तैयारी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।